स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्री इम्पोर्टेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल में 1857 की क्रांति का विद्रोह किस प्रकार का रहा था। ठीक है, 1857 की क्रांति को आप लोगों को पता है भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। तो हम बात कर लेंगे हिमाचल से किस प्रकार 1857 की क्रांति का संबंध रहा, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं हिमाचल में भी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हिमाचल में ब्रिटिश अधिकारी कौन से थे 1857 के समय, स्थानीय क्रांतिकारी कौन कौन से थे हिमाचल से, और उस समय राजा जो इंपॉर्टेंट रियासतें बड़ी रियासतें थी उनके राजा कौन थे और उन्होंने अंग्रेजों का साथ किस प्रकार दिया था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति का मैप तो हिमाचल में पहले ही बन गया था। क्या होता है, जब फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर होता है, ब्रिटिश और सिख जो वॉर होता है 1845-46 में, यहीं से गड़बड़ हो जाता है ब्रिटिशों के साथ जो हिमाचल के राजा हैं उनके संबंध। देखो, जो 1845-46 में पहला वॉर होता है, यहाँ पर जो हिमाचल के पहाड़ी राजा थे जितने भी, वो सारे के सारे ब्रिटिशों का साथ देते हैं सिखों को हराने के लिए। ठीक है, सिख हार जाते हैं पहले वॉर में। तो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो ब्रिटिश जो बड़ी प्रशासन था, उन्होंने हिमाचल के राजाओं से एक वादा किया था कि अगर वह पहले वॉर में, हिमाचल के राजा पहले वॉर में ब्रिटिशों का साथ देते हैं तो वो जो हिमाचल के राजा हैं उनका कर या उनके साथ जो भी राजाओं की उपाधि ली थी या किसी राजा का कोई ब्रिटिशों के द्वारा राज्य हड़पा गया था, वो सारी की सारी चीज़ें वापसी दिला देंगे और राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटिशों ने ये बात मानने से इनकार कर दी, उन्होंने अपनी बात को पूरा नहीं किया जो वादा किया था। अब यहाँ पर हो जाता है असंतोष, जो राजा थे उनमें असंतोष फैल जाता है, जो पहाड़ी राजा थे। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकेंड वॉर होता है, जो आपका आंग्लो सिख वॉर है, ब्रिटिश सिख वॉर है सेकेंड, 1846-47 तक चलता रहता है। इस वॉर में क्या करते हैं, जो पहाड़ी राजा होते हैं वो सिखों का साथ देते हैं, लेकिन ये सिखों का साथ देना पड़ जाता है पहाड़ी राजाओं को भारी। क्या होता है, सिख इस वॉर में हार जाते हैं और ब्रिटिश जो पावर थी वो काफ़ी बड़े रूप में हिमाचल में अपना पांव पसार लेती है और हिमाचल के बहुत सारे राजाओं की संपत्ति, उनके राज्य जो छोटे राजा थे उनकी उपाधियाँ सब कुछ समाप्त कर देती हैं और काफ़ी सारी रियासतों को अपने आप में मिला लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक नाम था, वजीर थे वो नूरपुर के राम सिंह पठानिया। राम सिंह पठानिया, ये क्या करते थे हैं, ये अंग्रेजों का बहिष्कार कर देते हैं। अंग्रेजों के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित होती है ये। ठीक है, अंग्रेज को इनको पकड़ नहीं पाते हैं, ये वजीर थे नूरपुर के। ठीक है, तो क्या होता है, अंत में इनको जब पकड़ लिया जाता है तो सिंगापुर जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, इनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम था पहाड़ चंद, वो इनको धोखा देते हैं। पहाड़ चंद ये ब्रिटिशों को बता देते हैं राम सिंह पठानिया के ऊपर ब्रिटिश काफ़ी सारी संपत्ति का इनाम रखते हैं। पहाड़ चंद धोखा दे देते हैं और राम सिंह पठानिया को पकड़वा देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार 1857 की क्रांति में ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना कार्य किया हिमाचल में और किस प्रकार स्थानीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना कार्य किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी थे 1857 की क्रांति के हिमाचल में। देखिए, वायसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, ये आप सभी को पता होगा। शिमला के जो डीसी थे वो थे विलियम हे। ठीक है, अपने पास नोट करते रहिए जल्दी जल्दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद है ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जो थे आपके जनरल जॉर्ज एंसन थे। जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन रहा था, आपको पता है 1850 से 1860 के बीच बना था, तो उसके जो सुपरिटेंडेंट थे वो डेविड ब्रिग्स थे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट जी.सी. बर्न्स थे। डीसी ऑफ कांगड़ा रेनल टेलर थे और डीसी ऑफ शिमला विलियम हे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है। डीसी ऑफ शिमला कौन थे, विलियम हे।
अब बात कर लेते हैं स्थानीय जो आपके क्रांतिकारी थे वो कौन कौन थे। जो स्थानीय क्रांतिकारी थे, सूबेदार भीम सिंह, राम प्रसाद बैरागी, ठीक है, युवराज प्रताप सिंह, दरोगा बुद्धि सिंह, कुंवर वीर सिंह, ठीक है। तो ये आपके स्थानीय बड़े क्रांतिकारी थे। वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, लगभग सभी ने, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था 1857 की क्रांति में, लेकिन जो मुख्य जो आपके क्रांतिकारी थे वो ये नाम थे, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल में बताएंगे किसने कहाँ पर क्या किया था। उसके बाद स्थानीय राजा थे, बुशहर के राजा शमशेर सिंह थे, ठीक है, कहलूर के राजा हीराचंद थे, चंबा के राजा श्रीचंद थे, मंडी से विजय सेन थे और सिरमौर के शमशेर प्रकाश थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था, मंडी का राजा कौन था। तो इस समय जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, ठीक है। अब जो 1857 की जो क्रांति थी, देखिए इसमें पहले से ही काफ़ी सारे जो असंतोष के कारण थे, लोगों में ब्रिटिशों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, राजाओं में भी था, स्थानीय लोगों में भी था। कारण तो 1846-47 से ही चले हुए थे, लेकिन जब आप 1857 में पहुंचते हैं तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक रीजन रहता है 1857 की क्रांति का, वो रहता है सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन रहता है कि क्यों ये 1857 का वॉर हुआ। देखिए पहला रीजन तो था चर्बी वाले कारतूस, दूसरा रीजन था सैनिकों में असंतोष। क्यों था? क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उनको ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता था। जो भारतीय सबसे बड़ा सेना अधिकारी होता था वो ब्रिटिश के सबसे नीचे जो सेना अधिकारी होता था उसके नीचे ही काम करता था। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक ब्रिटिशों से ऊपर कभी नहीं गए ब्रिटिश सेना में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण था। उसके बाद था स्थानीय लोगों में भी असंतोष था। कारण था ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश सेना थी उनके लोग, या ब्रिटिश लोग जो स्थानीय लोगों की आस्थाएं थी उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ बातें बोलने लग गए थे, हस्तक्षेप करते थे। स्थानीय राजाओं का भी यही असंतोष का कारण था, उनमें भी यही कारण था कि क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी थे वो काफ़ी अधिक, या ये कहिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने हस्तक्षेप करने लगे थे, ठीक है। जो ये बातें थी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, और 1857 का क्रांति जब हुई तो काफ़ी सारे लोगों ने हिमाचल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति में जो राजा थे, मोस्टली जो हिमाचल के मैक्सिमम राजा थे, उन्होंने स्थानीय लोगों का साथ नहीं दिया, स्थानीय लोगों का साथ नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया ताकि 1857 का विद्रोह दबाया जा सके, ठीक है। काफ़ी ये कह सकते हैं हम काफ़ी मूर्खता भरा ये एक स्टेप था राजाओं का कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते थे, वो दूसरों के अंदर ही काम करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय क्रांतिकारियों से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए सूबेदार भीम सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। क्या होता है 1857 की जब क्रांति होती है, जो नसीरी बटालियन होती है, नसीरी, ठीक है, जतोग में, या कहिए गोरखा रेजिमेंट, यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, ठीक है, और विद्रोह को शुरू कर देते हैं सूबेदार भीम सिंह। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि नसीरी बटालियन का जो मुख्य नेतृत्व था वो किसने किया था? सूबेदार भीम सिंह, ठीक है। राम प्रसाद बैरागी, ये स्पाटू के थे, सोलन का जो स्पाटू है यहाँ के निवासी थे, और जो शिमला गुप्त संगठन था, शिमला गुप्त संगठन, उसके अधिकारी थे, उसके कार्यकर्ता थे। ये क्या करते थे? ये जो पत्र हैं, जो पत्र होते थे उनको गुप्त रूप से अंबाला के सैनिकों तक, भारतीय सैनिकों तक पहुंचाते थे, ठीक है। पुराने समय में फ़ोन तो होते नहीं थे, तो इसी प्रकार कम्युनिकेशन चलता था पत्रों के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों को पता ना चले हमारा क्या प्लान है, इसलिए गुप्त रूप से चलाते थे पत्रों को, ठीक है। इन्हीं पत्रों को चलाने के आरोप में इनको पकड़ा गया था और इन्हें अंबाला जेल में फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है युवराज प्रताप सिंह, ठीक है, ये कुल्लू के थे।
जो कुल्लू के राजा उस समय, कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र थे, ठीक है। जो कुल्लू के समय राजा थे वो किशन सिंह थे, उनके पुत्र थे। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। दरोगा बुद्धि सिंह थे, एक इन्होंने कसौली छावनी से नेतृत्व किया था, जो वहाँ के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किया था, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरोगा बुद्धि सिंह ने कहाँ से किया था? कसौली से। सूबेदार भीम सिंह ने क्या किया था? जतों की जो नसीरी बटालियन थी उनका नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुंवर वीर सिंह ने भी शिमला में काफ़ी सारे सैनिकों को इकट्ठा किया था। तो क्या होता है, युवराज प्रताप सिंह और कुंवर वीर सिंह, इन दोनों को 1857 में 3 मई 1857 को धर्मशाला में फांसी दी जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना, कुंवर वीर सिंह और जो आपके युवराज प्रताप सिंह थे कुल्लू के, उनको कहां पर फांसी दी गई और कब दी गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने याद रखना है 1857 को उनको फांसी दी गई थी। उसके बाद आपका स्थानीय राजा है बुशेर के राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, ब्रिटिशों का साथ नहीं दिया। जो 1857 की क्रांति थे, हिमाचल के एकमात्र पहाड़ी राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशों को बिल्कुल मना कर दिया था कि वो आपको विद्रोह को दबाने में साथ नहीं देंगे। ना ही उन्होंने अंग्रेजों को कोई धन दिया जिसका वो उपयोग कर 1857 की क्रांति के जो विद्रोही लोग हैं उनको दबा सकें। एकमात्र रियासत थी आपकी बुशेर रियासत। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहलूर के हीराचंद थे, काफ़ी बड़ा सहयोग रहा था अंग्रेजों के लिए इनका। चंबा से श्रीचंद थे, मंडी से विजय सेन, सिरमौर से शमशेर प्रकाश, ठीक है। इन राजाओं ने तो बिल्कुल अंग्रेजों का साथ दिया था, काफ़ी सारा सहयोग किया था, पैसे के रूप में भी, अपने सैनिक भी दिए थे, ठीक है। लेकिन जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति है, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाई थी। कारण था जो स्थानीय राजा थे, कुछ स्थानीय नेता थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं बात 1877 और 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। 1877 में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिल्ली का दरबार होता है, देख लीजिए। 1877 का जो दिल्ली दरबार होता है, यहाँ लिख देते हैं 1877 का दिल्ली दरबार। उसमें किस किस रियासतों के राजाओं ने भाग लिया और जो 1857 में उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था उसके लिए क्या क्या उपाधि मिली, ठीक है। जो छोटी छोटी रियासतों के शासक थे उनको बहुत सारे नजराने, उनको जैसे क्योंथल आपकी रियासत है, यहाँ के राजा संसार सेन थे, संसार सेन नाम करके एक नाम था, वो क्योंथल के राजा थे 1857 की क्रांति के समय। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अब इनको पहले राणा बोला जाता था, राणा होते थे, ठीक है। राणा से बदलकर खिताब बदला गया इनका और राजा की उपाधि दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे 1877 की क्रांति में हिमाचल से कौन कौन से राजा गए थे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चंबा की बात कर लेते हैं। चंबा से कौन थे? श्याम सिंह, ये चंबा से थे। चंबा के राजा 1877 में जो 1877 के दिल्ली दरबार में गए थे वो श्याम सिंह थे, ठीक है। बिलासपुर के आपके बिलासपुर या कहलूर, ओल्ड नेम कहलूर था, आपने ध्यान रखना है। हीराचंद, मंडी से विजय सेन, ठीक है। ये आपके 1877 के दरबार में हिमाचल से जो राजा गए थे, इंपोर्टेंट राजा गए थे, वो ये थे, ठीक है। अब कुछ जैसे 1911 का दिल्ली दरबार लगा था, उसमें भी जैसे सिरमौर से आपके अमर प्रकाश गए थे, क्योंथल विजय सेन गए थे आपका, ठीक है। तो आपने याद रखना है सिरमौर से कौन गए थे, बिलासपुर से भी गए थे। यहाँ पर बिलासपुर से आपके अमरचंद गए थे, सुकेत से आपके भीमचंद गए थे,
ये कुछ नाम है जो आपने अपने पास नोट करना है, जैसे सिरमौर से अमर प्रकाश, सुकेत से भीमचंद, क्योंथल से विजय सेन, बिलासपुर से अमरचंद। 1911 के दिल्ली दरबार की बात चल रही है। 1877 में देख लीजिए, चंबा से श्याम सिंह, बिलासपुर से हीराचंद, मंडी से विजय सेन। 1877 में आपको पता है दिल्ली दरबार। 1877 का दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, एक बार दोबारा से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। स्थानीय नेता और स्थानीय क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कसौली से कौन थे, और आपके जो नसीरी बटालियन थी, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, फर्स्ट जो आपकी ब्रिटिश बटालियन थी वो नसीरी थी जिसमें गोरखे थे, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कैलूर के राजा, बुशहर के राजा, शमशेर सिंह एकमात्र हिमाचल के राजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, ठीक है। जब इन्होंने साथ नहीं दिया था तो ब्रिटिश अधिकारी जो विलियम हे थे, डीसी थे शिमला के, वो कार्यवाही करना चाहते थे शमशेर सिंह के खिलाफ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए थे। कारण था हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो बुशहर रियासत रामपुर के आसपास का एरिया जो लगता है वो बुशहर रियासत के अंदर आता था, ठीक है। जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसका टाइम पीरियड आपको पता है 1850 से 1860 रहा है, ठीक है। इसी बीच 1857 में ये क्रांति हो जाती है। शमशेर सिंह साथ नहीं देते अंग्रेजों का, तो अंग्रेज जो अधिकारी शिमला में थे विलियम है, वो कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, इसी के डर से कि कहीं शमशेर सिंह इस रोड को क्षति ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, तो शमशेर सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते थे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।